प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले मानना है कि माना यह कौन सी संख्या है, प्रमेय संख्या है। हमने माना कि √5 एक प्रमेय संख्या है। √5 एक प्रमेय संख्या है। अगर ये प्रमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखा a/b, और a और b कौन सी संख्या हो जाएगी, a व b सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जहाँ a और b क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। b का अब √5 से गुणा करेंगे तो b√5 बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करना है, वर्ग करने पर, तो दोनों साइड में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, इधर a² आ जाएगा। अब 5 का इधर भाग लगाएंगे तो b² बराबर क्या आ जाएगा, a² बटा में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब है चूंकि a² में अगर 5 का भाग जाता है तो लिखेंगे a² 5 से विभाजित है। अगर a² है जो 5 से विभाजित है तो इसका मतलब है a भी 5 से विभाजित होगा, तो a 5 से विभाजित है, तो a में भी किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। अब क्या करना है, a के बराबर कोई संख्या माननी है। जैसे a है, a बराबर मैंने मान लिया 5, और साथ में क्या लगाए सी। अगर यहाँ 5 होता है तो 5 लिखना है, अगर यहाँ 3 है तो 3 लिखना है, तो a बराबर 5 सी है। ये समीकरण 1 है। तो a बराबर 5 सी मान के समीकरण 1 में मान रखने पर, तो आगे यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 1 ये रही। तो लिखेंगे b² बराबर a का मान कितना है, 5 सी है, तो 5 सी की स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा, 5 आएगा। हल करेंगे तो b की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 25 c² बटा में क्या आएगा, 5 आएगा। 25 में 5 का भाग लगाऊंगा तो b की स्क्वायर बराबर आएगा 5c²। अब ये 5 आएगा तो इधर भाग में चला जाएगा, b² बटा में क्या आएगा, 5 आएगा। बराबर क्या आ जाएगा, c²। इसका मतलब है b में भी 5 का भाग जा रहा है, तो लिखेंगे चूंकि b² 5 से विभाजित है, विभाजित है, अतः b 5 से विभाजित है। अगर b² में 5 का भाग जाता है तो b में भी किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। परंतु ऊपर तो हमने बात की थी a और b कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। परंतु हमने क्या सिद्ध किया है कि a में भी 5 का भाग जा रहा है और b में भी 5 का भाग जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ लिखना है कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः कथन का विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो लास्ट में आप लिखना a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः कथन का विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। और अंत में लिखना है अतः √5 एक अप्रमेय संख्या है। बस इतना सा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। तो मैंने जो बताया था वही लिखना है कि सबसे पहले मानना है कि माना 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है, प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। अगर ये प्रमेय संख्या है तो इसे किस रूप में लिखेंगे, a/b के रूप में लिखेंगे। तो लिख लो इसे a/b के रूप में। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब इधर रूट वाली संख्या रखनी है, बाकी सारी इधर जानी है। यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि a व b कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब ये 3 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो लिखेंगे 2√5 बराबर a/b माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
यानी 2√5 बराबर b को हम लघुत्तम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, a माइनस 3b आ जाएगा। अब ये 2 है जो गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, यानी √5 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 3b बटा में क्या आ जाएगा, 2b। अब वही लिखना है, क्योंकि a माइनस 3b बटा 2b कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। अगर ये प्रमेय संख्या है तो इसके सामने वाले भी जो √5 है वह भी कौन सी संख्या है, तो √5 भी प्रमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 है जो प्रमेय संख्या नहीं है, हमें पता है, हमने अभी सिद्ध किया है। तो यहाँ लास्ट में क्या लिखना है, कथन का विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः कथन का विरोधाभास प्राप्त हुआ, भास प्राप्त हुआ। और लिख देंगे 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या हो जाएगी, अप्रमेय संख्या है, जो कि हमें सिद्ध करना था। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों को अलग अलग सिद्ध करेंगे। पहले दे रखा है 1/√2 क्या है, अप्रमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/√2, हर का प्रमेयीकरण करेंगे, क्योंकि हर में रूट वाली संख्या है तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे। 2/√2, यहाँ लिखेंगे हर का प्रमेयीकरण, हर का प्रमेयकरण, हर का प्रमेयकरण। इससे क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2 रूट, ऊपर √2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसे हम क्या मान लेंगे, प्रमेय संख्या मान लेंगे। तो हम लिखेंगे √2/2 बराबर क्या लिखेंगे, a/b, ए व बी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब इस 2 की इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 बराबर क्या आ जाएगा, 2a/b आ जाएगा। अब वही रटी रटाई परिभाषा लिखनी है, चूंकि 2a/b प्रमेय संख्या है। अगर यह प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है, इसका मतलब √2 भी प्रमेय संख्या है, √2 भी प्रमेय संख्या है। अगर यह प्रमेय संख्या है तो इसके बराबर जो संख्या होती है वह भी प्रमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √2 अप्रमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे कथन का विरोधाभास प्राप्त हुआ, कथन का विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः लिखेंगे, अतः 1/√2 एक अप्रमेय संख्या है। इस प्रकार आपको लिखना था। आगे क्या दे रखा है, 7√5 एक अप्रमेय संख्या है। तो हमारे पास में संख्या दे रखी है 7√5 एक अप्रमेय है, यह हमें सिद्ध करना है, अप्रमेय। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम प्रमेय मान लेंगे। वही माना 7√5 एक प्रमेय संख्या है, इसे हम कौन सी संख्या मानेंगे, प्रमेय संख्या। तो यह प्रमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। अगर ये प्रमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिखेंगे, a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे a/b, a व b सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, उसे कौन सी संख्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती। अब मैंने बताया था इधर रूट वाली संख्या रखनी है, ये 7 इधर गुणा में है तो इधर कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो लिखेंगे 5 बराबर क्या आएगा, a/7 इधर भाग में आ जाएगा। अब देखो a/b कौन सी संख्या है, प्रमेय संख्या। तो लिखेंगे चूंकि a/7 भी कौन सी संख्या है, प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। अगर यह प्रमेय संख्या है तो
रूट 5 भी प्रमेय संख्या है, 5 भी प्रमेय संख्या है, रूट 5 भी कौन सी संख्या है? प्रमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि रूट वाली जो संख्या है वह क्या है? अप्रमेय संख्या रूट 5। तो यहाँ आगे वाली लाइन में लिखना है कि कथन का विरोधाभास प्राप्त हुआ, कथन का विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ, कथन का विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः 7 रूट 5 एक कौन सी संख्या है? एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना था। आगे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसे मानना है प्रमेय संख्या, तो मानेंगे, माना 6 प्लस रूट 2 एक प्रमेय संख्या है। सबसे पहले हमें इसे माना कि यह कौन सी संख्या है? प्रमेय संख्या है। अगर ये प्रमेय संख्या है तो इसे a बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a बटा बी। और a और b कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। a व b सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वह होती है जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अब ये 6 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो रूट 2 बराबर क्या आ जाएगा? a बटा बी माइनस का 6 आ जाएगा। अगर इसे सही रूप में लिखेंगे तो b को हमने लघुत्तम लिया तो ऊपर क्या आएगा? a माइनस 6b। वही चीज़ लिखनी है अब, क्योंकि a माइनस 6b बटा b कौन सी संख्या है? प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। अगर ये प्रमेय संख्या है तो इसके सामने जो है वह भी कौन सी संख्या हो जाएगी? प्रमेय संख्या। तो रूट 2 भी प्रमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 रूट 5 ये प्रमेय संख्या नहीं होती, रूट 3 है ये प्रमेय संख्या नहीं होती। यहाँ लिखेंगे, अतः कथन का विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः कथन का विरोधाभास प्राप्त हुआ। और लिखेंगे 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।